हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि सारे बहुत अच्छे हैं आप। और हम बात कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हेलो इफेक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली जो रेटिंग स्केल हम पढ़ते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है जो रेटिंग स्केल्स है उसकी। तो एक है जो लीनियसी का एरर भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, क्या होता है, ये उदारता की त्रुटि बोलते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या है, द लीनियसी एरर रेफर टू ए जनरल एंड consistent tendency for a rata to rate too high or too low for whatever reason। यानी कि जो उदारता त्रुटि है बेसिकली वो किसी मूल्यांकनकर्ता के लिए किसी भी कारण से बहुत अधिक या बहुत कम रेटिंग देने की सामान्य और सुसंगत प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। जब हम रेटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं एरर ऑफ लीनियसी यानी कि उदारता की त्रुटि आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। जैसे कोई आपको कोई क्वेश्चनियर के माध्यम से या किसी के माध्यम से रेटिंग करवा रहा है और आपसे कोई आपकी इनकम पूछ रहा है कि आपकी आय कितना है। तो कई बार हम क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल दिखाने के लिए हमने बहुत हाई लिख दी अपनी, है ना, टू हाई। जहां वेरिफिकेशन नहीं है आपने टू हाई लिख दी क्योंकि हम तो एक स्केलिंग करके देख रहे थे। या आप अपना आपको बहुत कम दिखाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं टू लो दिखा दिया। ऐसा कई बार हो जाता है। तो इस तरह की जो लीनियसी का जो है एरर आ सकता है, जैसे इसको आपको ध्यान रखना है ना, कहीं ना कहीं लीनियसी एरर है इसमें। कई बार तो हम किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के ज्यादा हाई लिख देते हैं या कई बहुत कम लिख देते हैं। तो इस तरह का जो एरर है वो लीनियसी का या उदारता की त्रुटि आ सकती है जब हम रेटिंग स्केल की बात करते हैं। और एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की भी त्रुटि आ सकती है। सेंट्रल टेंडेंसी की त्रुटि क्या है, देखो आपने देखा होगा जब भी हम कहीं रेटिंग करते हैं, आपने भी कहीं प्रैक्टिकली फील किया है कि पता नहीं, आप जो मोस्ट ऑफ द रेटर्स होते हैं वो हेजिटेट होते हैं। किस चीज में हेजिटेट होते हैं, जो एक्सट्रीम अपर लेवल की और लो लेवल की बात में कई बार हेजिटेट भी कर जाते हैं, वो बीच की सी बात कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे ऊपर वाले जो स्ट्रांगली वाली बात है उसको छोड़ ही देते हैं, उसकी तरफ देखते ही नहीं, और सबसे नीचे को बीच में से टिक करने की कोशिश करते हैं मोस्ट ऑफ द रेटर। तो इससे सेंट्रल टेंडेंसी है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, उसकी त्रुटि आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो लिखा हुआ ना, मोस्ट ऑफ द रेटर हेजिटेट टू रेट द इंडिविजुअल ऑन द एक्सट्रीम ऑफ द स्केल, इंस्टेड दे टेंड टू रेट द इंडिविजुअल ऑन द मिडल ऑफ द स्केल। यानी कि अधिकांश मूल्यांकनकर्ता व्यक्तियों को तराजू के चरम पर रेटिंग होने में झिझकते हैं। इसके बजाय तराजू यहाँ पर पैमाना है उसके मध्य की व्यक्तियों को रेटिंग देते हैं, यानी कि एक्सट्रीम वाली रेटिंग नहीं देते कई बार की, तो दिमाग से ही निकाल देते हैं, ठीक है, बीच में से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ सकती है। ये एक बड़ी कॉमन सी बात है, आपने अगर फील किया हो तो। एक है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट से आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट सी बात है। हेलो इफेक्ट जो कॉइन किया गया था, ये शब्द ये एडवर्ड के द्वारा ये कॉइन किया गया शब्द हेलो इफेक्ट। और इसके ये क्या मतलब है समझना, द नेम गिवन टू द फिनोमेना whereby evaluated tend to be influenced by their previous judgment of performance और personality। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हेलो प्रभाव उस घटना को दिया गया नाम है जिसके द्वारा जो मूल्यांकन करता है वो प्रदर्शन या व्यक्तित्व के बारे में अपने पिछले निर्णयों से कहीं ना कहीं प्रभावित है। यानी कि जो उसने उसके बारे में पीछे से निर्णय देखे हैं, या जैसे आपके एक एग्जांपल देखो, कोई ट्यूटर है, कोई भी शिक्षार्थी है ना, वो किसी स्टूडेंट का या किसी लर्नर का बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है। यानी कि एक लर्नर है एक ट्यूटर को बहुत ज्यादा लाइक करता है, ठीक है ना, तो उसकी और चीजों को कंसीडर किए बिना, किसी भी चीज को वो कंसीडर किए बिना उसको क्या है एकदम हाईएस्ट रैंक दे देगा, ठीक है ना। ऐसा होता है ना कई बार। तो इफ एग्जांपल है ना, इफ ए लर्नर लाइक्स ए ट्यूटर, ही और सी विल रेट द ट्यूटर हाई ऑन ऑल ट्रेड्स विदाउट कंसीडरिंग द मेजरिंग अटैच टू ए पर्टिकुलर ट्रेड। वो ऑल ट्रेड में सब में अच्छा 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 देता जाएगा, बस ऐसा हो सकता है क्योंकि उसका वो फेवरेट है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी ना, तो वो किसी और चीजों से प्रभावित था और वो यहां प्रभाव कर गई उसका, तो कहीं ना कहीं एरर तो हो गया। तो इस तरह के एरर को कहते हैं हेलो इफेक्ट। प्रभामंडल प्रभाव भी बोल देते हैं, हिंदी का शुद्ध शब्द हो गया। यह एक संज्ञानात्मक पूर्वग्रह है, यानी कि कॉग्निटिव बायसनेस है ये, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है, ब्रेन से रिलेटेड है ना, जो संभवतः किसी व्यक्ति, उत्पाद या ब्रांड को अच्छे या बुरे पर निराधार विश्वास के विचार के आधार पर स्वीकार करने से रोक सकता है। बेसिकली ये आपका दिमाग में बैठी हुई चीज है ना, कॉग्निटिव बायसनेस है कि अच्छा ये है तो ये है, तो उसके बारे में अगर किसी के बारे में आपको पॉजिटिव दिमाग में पहले से है तो आप हर ट्रेड पे उसको बहुत अच्छा अच्छा देते जाओगे। जैसे हमने एक लर्नर और ट्यूटर के बारे में बात की अब, ठीक है, तो ये होता है हेलो इफेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
और हम बात करें, एक होता है लॉजिकल एरर। रेटिंग में क्या होता है, लॉजिकल एरर भी आ सकता है। लॉजिकल एरर क्या होता है, कई बार कोई चीज जैसे अपने दिमाग से जो जजमेंट कर रहा होता है, जो जज होता है, वो ये सोचता है कि ये सिमिलर सी चीजें हैं, ठीक है ना, वो उसको लेके वो एक ही रेटिंग दे देता है उनको, एक तरह की। तो और कई बार हो सकता है उन्होंने अपना दिमाग सोचा ना ये कि एक जैसी सी है, ना भी हो एक जैसी, तो वो कहीं ना कहीं खराब हो गया। तो इस तरह का जो एरर होता है वो लॉजिकल एरर होता है। उन्होंने लॉजिक लगाया लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो फिट बैठे, उनके माइंड से फिट बैठ रहा था, तो ये लॉजिकल एरर हो गया। तो कह रहे हैं ना, रेफर टू द फैक्ट दैट मैनी जज आर लाइकली टू गिव सिमिलर रेटिंग फॉर वेरिएबल्स और ट्रेट्स दैट सीम लॉजिकली रिलेटेड इन देयर ओन माइंड बट मे नॉट बी रिलेटेड इन एनी गिवन टारगेट पर्सन। तो उनके दिमाग में तो हो सकता है कि लॉजिक बैठ रहा है, ये ट्रेड को ये सेम सी चीज लग रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दूसरे पर्सन के लिए सेम बैठे बात। तो यही बात है, इस तरह की जो त्रुटि होती है वो लॉजिक है, क्योंकि उन्होंने लॉजिक सेम लगाया, वो जरूरी नहीं है कि वो बैठे, तो लॉजिकल एरर हो गया। और एक है कॉन्ट्रास्ट त्रुटि, है ना, कॉन्ट्रास्ट एरर। तो ये क्या होता है, ये किस तरह से होती है, इसमें बहुत अच्छी है ये देखना, और इस तरह से होता भी है। क्या है, द कॉन्ट्रास्ट एरर इज ड्यू टू ए टेंडेंसी ऑफ ए rater or rate other in the opposite direction from himself or herself in a trait। बेसिकली क्या कह रहा है, कॉन्ट्रास्ट त्रुटि मूल्यांकनकर्ता की प्रवृत्ति के कारण होती है किसी विशेषता में दूसरों को स्वयं से विपरीत दिशा में रेटिंग देना। कई बार कंपटीशन का माहौल सा होता है तो अलग से ही कॉन्ट्रास्ट रेटिंग दे देते हैं ना, ऐसी बात होती ही नहीं है, लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में जाके विपरीत जाके रेटिंग दे देता है, अलग से रेटिंग दे देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आई थिंक बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। कॉन्ट्रास्ट मतलब जो चीज है नहीं, अलग उल्टा जाके रेटिंग देना। जैसे वी कंपेयर एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, जब हम कोई जो कर्मचारी है उनके प्रदर्शन को, के परफॉर्मेंस को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, बेस्ड ऑन हाउ सिमिलर और डिफरेंट दे आर टू वी और टू द अदर एम्प्लॉइज। This can lead to unfair and inaccurate evaluation that affect employees' moral, performance and career development। ये बेसिकली आप देखते हो क्या कह रहा है, ये तब होता है जब हम कर्मचारियों के प्रदर्शन की तुलना इस आधार पर करते हैं कि वे हमसे या अन्य कर्मचारियों से कितने समान या भिन्न हैं, ठीक है। इससे अनुचित और गलत मूल्यांकन हो सकता है जो कर्मचारियों के मनोबल को, उसके प्रदर्शन को और उसके करियर के विकास को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हमने कहीं बायसनेस करके इसमें और उसको रेटिंग दे सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, कॉन्ट्रास्ट में दे दी, वो अच्छा नहीं था या अच्छा था तो बुरी दे दी, क्योंकि कंपैरिजन चल रहा था और हमने कहीं ना कहीं कंपेयर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कर रहे हैं, तो ऐसी चीज हो सकती है। तो इस तरह की जो होती है वो क्या है, कॉन्ट्रास्ट। आपने मतलब अलग डायरेक्शन में जाके, विपरीत दिशा में जाके उसको क्या दिया है, रेटिंग दिया है, वैसा है नहीं, जस्ट अपोजिट डाके दे दिया, तो ये हो गया एक तरह से कॉन्ट्रास्ट। समझ गए, ऐसा होता है ना। जेलसी भी तो कोई चीज होती है, कॉन्ट्रास्ट त्रुटि, टेंडेंसी ऑफ ए रेटर टू रेट, है ना। चलो आगे अगर हम बात करें तो एक है प्रॉक्सिमिटी एरर, ये भी आपको बड़ी अच्छी से देखने को मिलती है ना। ये सारी जो एरर है ये कॉमन है, ये होती है, अगर आपने कभी ये चेक लिस्ट या कुछ भी ये रेटिंग वाला यूज किया है तो। अप्रोक्सीमेटी एरर क्या होती है, जैसे देखो, सम टाइम रेफर टू एन ऑर्डर इफेक्ट, इसको ऑर्डर इफेक्ट भी बोलते हैं, अकर व्हेन रेटिंग मोड मेड ऑन वन आइटम और डायमेंशन ऑफ ए रेटिंग स्केल इफेक्ट द रेटिंग ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट आइटम। बहुत आराम से समझना, बेसिकली निकटता त्रुटियां या सामीप्य त्रुटियां या प्रॉक्सिमिटी एरर क्या होता है। जैसे मान लो आप एक एग्जांपल पहले लेते हैं, कोई स्टूडेंट है ना, और उस स्टूडेंट को आप टीचर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रेटिंग देते हुए जा रहा है, ठीक है, और उसने ऊपर वाले पॉइंट में वो स्टूडेंट अच्छा था, उसमें हाईएस्ट रैंकिंग दिया, और नीचे वाला उसके साथ ही आया लेकिन वो थोड़ा सा मतलब उस जैसा सही था, तो उसने सोचा ऊपर वाले को हाईएस्ट दे रखा है तो इसको भी हाईएस्ट दे देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वाला जो हाईएस्ट दिया इसका इफेक्ट पड़ गया इस पे, ठीक है, क्योंकि और वो उसके समीप था, वो स्टेटमेंट उसके समीप था, प्रॉक्सिमिक, यानी कि एकदम स्टेटमेंट क्या था, समीप्य की बात करें ना, तो ऊपर वाले को हाईएस्ट दिया, चलो इसको भी हाईएस्ट देते हैं, उसी बच्चे को कि इस चीज में हाईएस्ट है ये, चलो इसमें भी हाईएस्ट दे देते हैं। लेकिन अगर वही बात दूसरे पेज पे लिखी होती, वही बात अलग पेज पे लिखी होती तो में भी अलग अलग इफेक्ट होता। ऐसा आपने देखा है ना कि यार चल इसमें जैसे कोई कॉपी चेक करते हैं, है ना, कि इसमें अच्छे मार्क्स आए हैं, चल इसमें भी दे देते हैं यार अच्छे मार्क्स, ऐसा होता है ना। लेकिन वही अगर दूसरे तीसरे पेज में आए तो और अच्छे से सोचेगा कि नहीं उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा होता है ना। तो इस तरह से ये जो चीज है, ये इस तरह की जो चीज है वो किस तरह का इफेक्ट है, ये है
प्रॉक्सिमिटी एरर की, उसकी समीपता तो दे दिया, यही है इट हैज बीन सीन दैट adjacent on rating scale tend to intercorrelate higher than the remote ones, है ना, their degree of actual similarity being approximated equally। यही कह रहा है कि यह देखा गया है कि रेटिंग पैमाने पर जो निकटवर्ती लक्षण है वो जो दूरस्थ लक्षणों की तुलना में अधिक संबंध होते हैं, उनकी वास्तविक समानता की जो डिग्री होती है वो भी लगभग बराबर ही होती है। आपने देखा होगा कि इसको भी ठीक है, इसको भी ठीक है, इसको भी ठीक है, कई बार ऐसे हम कर देते हैं। तो इस तरह की जो है प्रॉक्सिमिटी एरर होती है, क्योंकि वो नजदीक होने की वजह से, सामीप्य होने की वजह से ऐसा हो गया है, माइंड सेट हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये अच्छे से समझना, और किसी भी तरह की टेंशन मत लिया करो, अपने चित्त को शांत रखा करो और हमेशा खुश रहा करो, ठीक है ना फ्रेंड्स, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।